मैम, आपने बुलाया मुझे? यस, कम इन मैते। आई एम सो सॉरी मैते, आपके सस्पेंड ऑर्डर आ चुके हैं और रिकॉर्ड में भी उसकी एंट्री कर दी गई है। मैम, क्यों? मैंने अब क्या किया? आपने क्या नहीं किया उस पे बात की जाए, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया और आपने उसको जाया किया। मैं तो वो प्रोजेक्ट तुम्हें देकर तुम्हारे साथ नरमी करना चाह रही थी, लेकिन तुमने उसे मिस कर दिया। मैम, मैं तो आया था, क्या यही मेरी गलती है? मेरे ख्याल से आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए मैते। अगर ऐसे ही चलेगा तो आपकी पनिशमेंट में इजाफा होता चला जाएगा और आपकी पनिशमेंट 3 डेज से बढ़ाकर 1 वीक भी हो सकती है। इसीलिए मैंने वो रास्ता निकाला था। मैम, मैं बाबा से क्या कहूँगा? इट्स योर प्रॉब्लम। अब आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जाते हुए अपने साथी को भी बता दीजिएगा। झूठ बोलने पर उसको भी यही पनिशमेंट की गई है। हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। लेकिन मैम, ये तो ज्यादती है ना मेरे साथ। अब आप जा सकते हैं मैते। नजर नहीं आता क्या? ओहो, देखकर नहीं चल सकते हो? मैं देखकर चलूं? तो क्या मैं? तुमने टक्कर मारी मुझे। पहले अपना हाथ नीचे करो। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने पर अकड़ मत दिखाओ। और अगर नहीं करूंगी तो मारोगे क्या मुझे? जिम्मल, अपनी हद में रहो तुम। छोड़ो इसे। जिमल, क्या कर रही हो? बीच में मत आओ। मैते, क्या तुम पागल हो गए हो? लड़ क्यों रहे हो? चलो यहाँ से। छोड़ो यार उसको। तुम चलो, मेरे से अंधा कहीं का। जानते हो, हम दोनों को सस्पेंड कर दिया है। क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? मुझे क्या पता, जाके पूछो। दिमाग खराब हो गया है मेरा। जाओ। ये मार्मरिस वाला होटल भी पर्दे वाला होटल बना लेते हैं। भाईजान, ऐसे बहुत से होटल हैं हमारे पास। मेरे ख्याल में कोई अलग कॉन्सेप्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बाबा, कुछ अलग होना चाहिए इस बार। हाँ, एक और भी जाए तो क्या होगा? वैसे भी सब फुल चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर रहा है। क्या वो आज स्कूल नहीं गया? हाँ, गया तो था। हाँ बोलो बेटा। बाबा, जैनब नाम की ये पागल औरत हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई है। बात सुने, आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या मतलब? उनसे तो बात हो गई थी और उन्होंने वादा भी किया था। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ वादा किया था, मगर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जब तक स्कूल से ना निकालते चैन नहीं आएगा उन्हें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं भाई, स्कूल में कोई मसला हो गया है। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग डिस्कशन जारी रखें, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात हो तो खबर जी देना। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उमर उनाल हूँ। मेते उनाल का वालिद। मैं ज़ैनब साहबा से मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ज़ैनब साहिबा, उमर उनाल साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप जा सकते हैं सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताइए। जी ठीक हूँ। सुना है मैते की वजह से फिर कोई मसला हुआ है। एग्जैक्टली। अफसोस के साथ आपको बता रही हूँ कि उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ैनब प्रोजेक्ट। साहिबा, अगर एक तालिब इल्म ने, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ गलत या अधूरा किया है तो उसे ऐसी सजा देना मुनासिब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको मैते से मसला क्या है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो यूं लग रहा है कि आप अपना जाती गुस्सा उस पर निकाल रही हैं। क्या मतलब है? आपको अपने समधी पसंद नहीं आए ना? उमर साहब, दोनों मैटर अलग अलग है। अब शायद आप नहीं जानते, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंसाफ करती हूँ, कभी ना इंसाफी नहीं की। मैते पूरी कोशिश कर रहा है, बच्चा मेहनत करता है, लगन से काम करता है, लेकिन फिर भी आपको खुश नहीं कर पा रहा है वो। जब आपको उसको सजा ही देनी थी तो आपने उसका पहले हौसला क्यों बढ़ाया, जबकि आपको मालूम है कि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैते ने आपको क्या बताया मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है कुछ बातें आप नहीं जानते। I mean, मैते ने आपसे मुकम्मल सच नहीं बोला है। तो आप कह रही हैं कि मेरा बेटा झूठा भी है? जी हाँ, बिल्कुल। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने बेटे को नहीं जानते। जानती हैं, जब आज उसने मुझे फोन किया तो बहुत परेशान था, बिल्कुल रोने ही वाला था, बहुत उदास था और कह रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। आई थिंक आपका बेटा बहुत अच्छा एक्टर है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब मुझे लगने लगा है कि मैते से आपका कोई जाती मसला है। ये फैसला तो वापस नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उमर अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मत पूछें, मैते के साथ मुझे भी सजा मिली है। निकाल दिया है मुझे भी, और मैं तो अपने बाबा को भी नहीं बता सकता। क्या कहा? तुम्हें भी सजा मिली है? लेकिन क्यों? मैते ने कहा मैं नहीं आ सकता, तुम मेरी जगह पैसे दे दो। मैंने जैनब मैम से झूठ बोला और वो पकड़ा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैते फेस्टिवल अटेंड करने नहीं आए थे क्या? नहीं अंकल, उसने तो स्टॉल का सामान भी फेंक दिया था। मैंने रोका भी उसे, मगर ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज अंकल। अल्लाह खारत करे, क्या करूं इसका मैं। बाहर आपकी सेक्रेटरी नहीं है, क्या मैं आ जाऊं? जी कोई बात नहीं, आ जाए, बैठे। बोलिए, सुन रही हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ जैनब साहिबा। दरअसल मुझे हकीकत का इल्म नहीं था, लेकिन अभी मैं मैते के दोस्त से मिला तो उससे मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं आ गया। मेरी बात सुन लेते तो पहले ही जान लेते। हाँ, मुझे क्या पता था। मैते ने जब इस तरह मुझे फोन किया तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा झूठ भी बोल सकता है। उमर, हमारे बच्चे हमारा सब कुछ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा सही काम करें, लेकिन चाहना अलग बात होती है और यकीन अलग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि मैते से अलग बैठ के बात करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं जरूर करूंगा, फिक्र मत करें। तो फिर शादी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक बार फिर माजरत आपसे। नॉट एट ऑल, इट्स ओके। वैसे मैं इस तरह जब शर्मिंदा होकर लौट कर आए तो खुशी हुई होगी आपको? आई मीन थोड़ा सा। इनफैक्ट अगर आप कोर्ट से वापस आते तो ज्यादा खुशी होती। थैंक गॉड आपको जल्दी पता चल गया। मतलब खुशी तो हुई ना। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह Sure. हाफिज।